सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू डॉक्टर अमित IAS अकेडमी। आज हम कवर करेंगे PIB 9 जुलाई की सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़। स्टार्टअप एक्सीलेटर वेवएक्स लॉन्चेस काला सेतु नेशन वाइड इनिशिएटिव, जो इनवाइट कर रहा है इंडिया के लीडिंग AI स्टार्टअप्स को कि भाई मल्टीलिंगुअल एंड मल्टीमीडिया कंटेंट जनरेशन के सॉल्यूशंस प्रोवाइड करे जाएं। काला सेतु और भारत सेतु AI इनोवेशंस, इसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, ठीक है, इंटर्नशिप भी है आप लोगों के लिए फॉर यू पीपल ऑल्सो। तो ये भी आपको वीडियो में डिटेल्स मिलेगी किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं और किस तरह से आप इसका बेनिफिट उठा सकते हैं, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग भी आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा मैं। उसके अलावा नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी, यूनियन मिनिस्टर मनसुख जी ने किक ऑफ कर दिया है अस्मिता वेट लिफ्टिंग लीग। ये किस तरह से वुमेन वेट लिफ्टर्स के लिए एक हेल्पफुल रहेगा, और मीराबाई चानू परफेक्ट रोल मॉडल किस तरह से है, खेलो इंडिया में किस तरह से इसका रोल रहा, और HCS 2024 का क्वेश्चन देखेंगे कि किस तरह से अस्मिता हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये नाम किस चीज़ से रिलेटेड है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा रिवाइज हो जाएगा, और इसी के साथ साथ हम अस्मिता के बारे में भी देख लेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी इंटरनेशनल सोलर अलायंस से, जिससे 2 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं UPSC में, ठीक है। और उसके अलावा एक IAS में भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में देखेंगे इंपॉर्टेंट न्यूज़, ठीक है, सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स देखेंगे। उसके अलावा मैं आपको एक डायग्राम से याद करवा दूंगा, एक इमेज से मेजर इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। देन वी विल सी UPSC 2016 का क्वेश्चन देखेंगे एंड इसको सोल्व करेंगे आप लोग ही। फिर IAS 2016 में भी क्वेश्चन पूछा गया था, ये भी देखेंगे। 4 पिलर्स क्या क्या हैं वो देखेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे एक्सटेंडेड रेंज एंटी सबमरीन रॉकेट, जो सक्सेसफुली कैरिड आउट हुआ कहाँ से, INS कवारती से, ठीक है। अब UPSC में क्वेश्चन पूछा गया किस तरह से सिंधु घोष क्या है, विराट क्या है, सबमरीन पे, एयरक्राफ्ट कैरियर पे, तो ये हमारे लिए देखना इंपॉर्टेंट है। इस वजह से हम इस आर्टिकल को कवर कर रहे हैं क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, IAS में क्वेश्चन पूछा गया, ये भी देखेंगे। फर्स्ट इंडिजीनियस बिल्ट न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन, आप सभी को पता होगा, बट फिर भी आपको रिवाइज हो जाएगा और जिन्हें नहीं पता उन्हें पता चल जाएगा। ये लास्ट न्यूज़ देखेंगे आज की, डिजिटल प्लेटफॉर्म ड्राइविंग एफिशिएंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन एग्रीकल्चरल स्कीम। एग्रीकल्चर सेक्रेटरी ने कहा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का वर्जन 2.0 लॉन्च कर दिया। और नमो ड्रोन दीदी योजना क्या है उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। सो ये आज के लिए रहेगा अपना। सो लेट अस मूव टू द फर्स्ट पेज। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की न्यूज़। जो वेवएक्स है स्टार्टअप एक्सीलेटर, उन्होंने लॉन्च कर दिया है काला सेतु, ठीक है। ये इनवाइट करेगा लीडिंग AI स्टार्टअप्स को, वो रियल टाइम में आए और मल्टीलिंगुअल मीडिया कंटेंट जनरेशन के सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाएं, ठीक है। काला सेतु चैलेंजेस स्टार्टअप्स टू बिल्ड स्केलेबल AI टूल्स जो इंडिजीनियसली बिल्ड होंगे, इनको इनवाइट करेगा, क्योंकि हमारे देश में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, बट हम मौका नहीं देते। गवर्नमेंट्स जो नॉर्मल स्टार्टअप्स हैं उन्हें मौका नहीं देती, तो मौका देंगे नॉर्मल स्टूडेंट्स को भी। जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं वो भी अगर कुछ डेवलप करना चाहते हैं, और साथ ही साथ कुछ कंपनीज़ हैं, स्टार्टअप्स हैं, वो भी, ठीक है। अप्लाई कब तक कर सकते हैं, जुलाई 30 टू जुलाई 22। इसकी भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको आगे दूंगा। ये लॉन्च किसके द्वारा किया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा लॉन्च किया गया है। यू हैव टू रिमेंबर दिस, ठीक है। नेम काला सेतु रियल टाइम लैंग्वेज टेक फॉर भारत, ठीक है, रियल टाइम लैंग्वेज टेक्नोलॉजी है। पर्पज़ क्या है, इनवाइट AI स्टार्टअप्स टू बिल्ड स्केलेबल मल्टीमीडिया कंटेंट जनरेशन टूल्स। AI स्टार्टअप्स को स्केलेबल मल्टीमीडिया कंटेंट जनरेशन टूल्स के डेवलपमेंट करें फ्रॉम टेक्स्ट इन इंडियन लैंग्वेजेस के अंदर, ठीक है। अब ये देखिए, ये है उनकी वेबसाइट वेवएक्स की, ठीक है। वेलकम टू वेवएक्स। अब रजिस्टर फॉर चैलेंज, यहाँ पे आप चैलेंज के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। अगर आप एक AI एंथुजियास्ट हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पे रजिस्टर भी कर सकते हैं। ये है आपके लिए, अगर आप एंथुजियास्ट हैं तो सपोर्ट मिलेगा आपको गवर्नमेंट की तरफ से। और जॉब के लिए अगर आपको करना है तो वो भारत सेतु में आपको बताऊंगा, उसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ठीक है। तो इसमें आप पार्टिसिपेट इन चैलेंज कर सकते हैं और चैलेंज को यहाँ से ज्वाइन भी कर सकते हैं। पार्टिसिपेशन क्यों करें, AI को रीडिफाइन करने के लिए PIB, DID और DD और AIR, इनका सपोर्ट आपको मिलेगा, ठीक है। ऑल इंडिया रेडियो वगैरह, और जो आपका प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो है, ठीक है, नेशनल रिकॉग्निशन मिलेगी। उसके अलावा फोकस एरिया क्या क्या है इसके, टेक्स्ट टू वीडियो जनरेशन, जो कि कस्टमाइजेबल हो, ऑटोमेटेड वीडियो जनरेशन हो जाए, ऑटोमेटिक वीडियो क्रिएशन हो जाए। उसके अलावा टेक्स्ट टू ग्राफिक जनरेशन, जो AI ड्रिवन इंफोग्राफिक्स, डाटा विजुअल्स हैं। नेक्स्ट टेक्स्ट टू ऑडियो जनरेशन भी है, ठीक है, जो वॉइस सिंथेसिस है रीजनल एसेंट्स में, उसका। एप्लीकेशन और बेनिफिट्स क्या क्या हैं, वेदर अलर्ट्स फार्मर्स के लिए, एग्जाम अपडेट स्टूडेंट्स के लिए, हेल्थ स्कीम सीनियर सिटीजन्स के लिए, ठीक है। सो एप्लीकेशन मल्टी डायमेंशनल एप्लीकेशन है, वेदर में भी एप्लीकेशन है, एग्जाम्स में भी एप्लीकेशन है, हेल्थ में भी एप्लीकेशन है, ठीक है। और सपोर्ट ऑफिशियल बॉडी से मिलेगा, ऑल इंडिया रेडियो, PIB, पब्लिक आउटरीच इंप्रूव होगी, मल्टीलिंगुअल कम्युनिकेशंस इंप्रूव होंगे,
ठीक है। एप्लीकेशन की क्या डिटेल्स हैं, प्लेटफॉर्म कौन सा है, वेवएक्स पोर्टल, वेवएक्स पोर्टल प्लेटफॉर्म है। लास्ट डेट क्या है, 30 जुलाई फॉर काला सेतु। ठीक है। सबमिट क्या क्या करना है, मिनिमम वायबल कंसेप्ट और वीडियो का डेमो आपको सबमिट करना है। ठीक है। शॉर्ट लिस्ट करी जाएंगी टीम्स नेशनल जूरी के द्वारा न्यू दिल्ली में। ये हो गया आपका जो एआई एंथुजियास्ट हैं, अगर वीडियो में भी कोई देख रहा है तो आपको इन्फॉर्मेशन की तरह भी है और आपको अपने एग्जाम के लिए भी ध्यान रखनी है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए विनर्स को क्या क्या मिलेगा, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग मिलेगा फुल स्केल डेवलपमेंट के लिए, पायलट सपोर्ट मिलेगा DDAIR और PIB से। इंक्यूबेशन आप कर सकते हैं वेवएक्स के अंदर, यही मैं कह रहा था कि गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलेगा, इंक्यूबेशन सेंटर जिसमें आपको फंडिंग भी मिल सकती है और आपको आइडियाज़ भी मिल सकते हैं और कोलैबोरेट करने के लिए सीनियर्स भी मिल सकते हैं। अब भारत सेतु चैलेंज के लिए आपको ध्यान रखना है। ठीक है। लॉन्च डेट क्या, 30 जून 2025। एम रियल टाइम लैंग्वेज ट्रांसलेशन सोल्यूशन बाय इंडियन स्टार्टअप्स। ठीक है। इसमें भी आप अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, ये भी वेवएक्स प्लेटफॉर्म के अंदर है। ठीक है। वेवएक्स प्लेटफॉर्म के अंडर है, इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। तो अगर आप इस बैकग्राउंड से आते हैं, जिस बैकग्राउंड में आपने एआई टेक्नोलॉजी पे काम किया है, तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, भारत सेतु भी और काला सेतु भी। ठीक है। सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। अस्मिता। अब अस्मिता आपको याद रखना है किस चीज़ के लिए, वेट लिफ्टिंग लीग। ठीक है। अस्मिता की फुल फॉर्म देखिए पहले, अचीविंग स्पोर्ट्स माइलस्टोन बाय इंस्पायरिंग वुमेन। बस ये ध्यान रखना है आपको कि ये वुमेन से रिलेटेड है, वुमेन से रिलेटेड। अगर आप इतना भी ध्यान रख लिया तो आप HCS में अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है इसी टर्म पे अस्मिता पे कि अस्मिता बताओ क्या है, तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं अस्मिता किससे रिलेटेड है, वुमेन से रिलेटेड है। और स्पोर्ट्स में अचीविंग स्पोर्ट्स माइलस्टोन बाय इंस्पायरिंग वुमेन। ठीक है। वुमेन ये पार्ट किसका है, खेलो इंडिया प्रोग्राम का पार्ट है, जेंडर न्यूट्रल मिशन रहेगा और वुमेन को मोटिवेट किया जाएगा लीग्स और कंपटीशन के थ्रू। ठीक है। खेलो इंडिया लीग्स होंगी और ये खेलो इंडिया लीग्स जो होंगी वो जोनल लेवल पे भी होंगी और नेशनल लेवल पे भी होंगी, दोनों लेवल्स पे होंगी। और न्यू टैलेंट के आइडेंटिफिकेशन के लिए भी ये यूज़ किया जाएगा। ठीक है। अब देखिए हम देखते हैं HCS का PYQ। HCS में क्या PYQ पूछा गया, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, इन पेयर्स को कंसिडर करें। इंटेलिजेंट वाटर बॉडी मैनेजमेंट प्रोजेक्ट, ये अब टमारा जो था ना, टमारा जब न्यूज़ में था, ये भी आपका डायरेक्ट PIB से उठ के आया है, डायरेक्ट PIB से न्यूज़ में था ये। ठीक है। 2023 के आसपास ये न्यूज़ में था और 2024 में एग्जाम में आ गया था। PIB में डायरेक्ट इंटेलिजेंट वाटर बॉडी मैनेजमेंट प्रोग्राम टमारा। ठीक है। उसके अलावा अमरूद 2.0 तो हम वैसे भी सुनते हैं, PIB में भी था बट नॉर्मली भी हम सुन लेते हैं। ठीक है। बट ये टमारा जैसी चीज़ है ये ऑफिशियली गवर्नमेंट एक्सक्लूसिव PIB में आती हैं, तो इस वजह से HCS के लिए मैं कहता हूँ कि PIB आपको रेगुलर देखनी चाहिए और PIB के ऊपर आपको फोकस करना चाहिए। ठीक है। अमरूद क्या है, प्रिजर्विंग सरफेस एंड ग्राउंड वाटर बॉडीज़, बिल्कुल सही बात है। अमरूद इसके लिए इंटेलिजेंट वाटर बॉडी मैनेजमेंट क्या है, टमारा है। ठीक है। अमरूद हो गया। प्लैश बोट के बारे में आपको देखना है। प्लैश बोट क्या है एक्चुअली, ये हैप्पी सीड वीडर है। ठीक है। ये प्लैश बोट डिफ्यूज़र नहीं है किसी प्रकार का, ये एक वीडर है। ठीक है। स्मार्ट वीडर जो आपका एग्रीकल्चर में यूज़ होता है। तो इस प्लैश बोट को जब आप काट देंगे तब आपका आंसर आ जाएगा। देखिए इसको कट किया। ठीक है। ओनली 1 पेयर कैंसिल हो गया, ओनली ऑल 3 पेयर्स, और आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन बी, ओनली 2 पेयर्स आर करेक्ट, जो कि फर्स्ट एंड सेकंड पेयर्स आर करेक्ट। तो HCS में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है। तो आंसर क्या है, बी, ओनली 2 पेयर्स। चलिए नेक्स्ट न्यूज़, कैटलाइजिंग सोलर कोऑपरेशन इंटरनेशनल सोलर अलायंस 7th रीजनल कमेटी मीटिंग हुई RCM और एशिया पैसिफिक और पैसिफिक रीजन के लिए एडवांस रीजनल पार्टनरशिप। अब इंटरनेशनल सोलर अलायंस है क्या, वी हैव टू सी दैट। ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके बारे में देख लेंगे। ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ये चीज़ सबसे पहले आपको ध्यान रखना है। इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, लॉन्च कब की गई थी, 2015 में लॉन्च की गई थी, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा और प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस के द्वारा। ठीक है। सो ये लॉन्च किस किस के द्वारा किया गया था, इंडिया प्लस फ्रांस, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, इंडिया प्लस फ्रांस। ठीक है। चलिए, यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस जो पेरिस में हुई थी उसमें। ठीक है। एक्शन ओरिएंटेड है, मेंबर ड्रिवन है, नॉट सो इंपॉर्टेंट ये है टुवर्ड्स 1000 स्ट्रेटेजी पे काम कर रहा है। ये हर चीज़ में 1000 जहाँ जाए उसको आपको ध्यान रखना है कि USD 1000 बिलियन US के आसपास इन्वेस्टमेंट। ठीक है। एनर्जी सोल्यूशन कब तक, 2030 तक। और उसके अलावा 1000 मिलियन पीपल यूजिंग क्लीन एनर्जी सोल्यूशन, ये एक्सेस देगा, एनर्जी एक्सेस देगा कितने लोगों को, 1000 मिलियन पीपल्स को, कि वो क्लीन एनर्जी सोल्यूशन यूज़ करें।
install 1000 gigawatt watt of solar energy capacity. Other than that, 1000 million ton of CO2 every year. सोलर एमिशन मिटिगेट सोलर एमिशन कहाँ कितने तक के 100 मिलियन टन ऑफ CO2 एवरी ईयर, हर साल इतने को मिटिगेट करने के लिए हेल्प करेगा. तो 1000 1000 1000 1000 1000 ये चीज़ आपको नहीं भूलनी है कि 1000 1000 1000 1000 1000 ये 1000 स्ट्रेटेजी है जिसमें हर तरह से काम हो रहा है. विजन क्या है? मेक द सन ब्राइटर. ठीक है, विजन आपको ध्यान रखना है, डायरेक्ट आ सकता है. मेक द, जैसे कल मैंने आपको बताया था, जैसे मैंने आपको कल बताया था कि डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया था उस चीज़ पे जो आपका ब्रिक्स है, ब्रिक्स की क्या थीम है, उस थीम पे यूपीएससी में क्वेश्चन आ गया था. और मैंने आपको कहा था एचसीएस में इस साल आ सकता है वो क्वेश्चन. ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ है? गुरुग्राम में है. ये कभी नहीं भूलना किसी भी हाल में. कभी आप लगा देंगे कहीं और है, गुरुग्राम में ही से ये इसका हेडक्वार्टर है, इंडिया के अंदर ही है. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट मैंने टेबल लगाई थी जिसमें आप ध्यान याद रख सकते हैं. इस एक इमेज से आपको बहुत सारे फैक्ट्स याद हो जाएंगे. सबसे पहले याद रखना है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने ऑब्जर्वर स्टेटस ग्रांट कर दिया है आईएसए को. 2021 में ही कर दिया था. यह बात आपको ध्यान रखनी है. 2021 में इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ऑब्जर्वर स्टेटस प्रोवाइडेड है. ठीक है, और कौन किसने ग्रांट किया था? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने. इंटरनेशनल सोलर अलायंस ग्रुप ऑफ सोलर रिच कंट्रीज है जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच में है. ठीक है, बट बाकी कंट्रीज भी ज्वाइन कर सकते हैं, वो अपन आगे देखेंगे. इंडिया और फ्रांस ने लॉन्च किया था कोलैबोरेट करके COP21 पेरिस 2021 में. और फोर्स में कब आया? 2017 में फोर्स में आया था. विजन अभी हमने देखा, लेटस टुगेदर मेक द सन ब्राइटर. SDG कौन कौन से टारगेट करता है? 13 and 7. ठीक है, इसके अलावा 120 सिग्नेटरी कंट्रीज हैं और 102 ने तो फुल्ली रेटिफाई कर रखा है. 102 ने तो रेटिफाई कर रखा है. तो इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट जो है इंडिया का मिशन है इंटरनेशनल सोलर अलायंस. इस वजह से इसमें यूपीएससी 2016 में क्वेश्चन भी आया था जो हम अभी देखेंगे. नॉन ट्रॉपिकल कंट्रीज कैन ज्वाइन कर सकती हैं बट लैक वोटिंग राइट्स नहीं मिलेंगे नॉन ट्रॉपिकल कंट्रीज को, ट्रॉपिकल कंट्रीज को मिलेंगे. ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ है? गुरुग्राम में है. उसके अलावा 1000 बिलियन स्ट्रेटेजी हमने लिखी, 1000 हमने ऊपर ही देख लिया है. सो हम आगे बढ़ेंगे एंड वी विल सोल्व दिस क्वेश्चन ऑफ यूपीएससी 2016. द इंटरनेशनल सोलर अलायंस वॉज लॉन्च एट यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस 2015. बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है. नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए, द अलायंस इंक्लूड्स ऑल द मेंबर कंट्रीज ऑफ द यूनाइटेड नेशन. यूनाइटेड नेशन की सभी मेंबर कंट्रीज हैं. बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट है, यूनाइटेड नेशन की सभी मेंबर कंट्रीज नहीं है बट इन्वाइटेड है. मतलब कैन ज्वाइन, दे कैन ज्वाइन, ऑल कंट्रीज कैन ज्वाइन बट अभी फिलहाल ऑल मेंबर्स, ऑल अलायंस इंक्लूड्स ऑल द मेंबर कंट्रीज ऑफ यूनाइटेड नेशन, ये गलत स्टेटमेंट होगी. सो आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए. ठीक है, वन ओनली विल बी द आंसर. अब ये 2016 में बेसिक जेनरिक क्वेश्चन पूछा हुआ है बट ये इसलिए लगाया है कि आप भूलो ना किसी भी हाल में. इंटरनेम सेक्रेटरी ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस कहाँ पे है? गुरुग्राम. और परमानेंट भी कहाँ बना दिया गया है? गुरुग्राम में. ठीक है, उस टाइम पे पूछा गया था. अभी फिलहाल हेडक्वार्टर कहाँ है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का? ये आपको ध्यान रखना है. हेडक्वार्टर फिलहाल गुरुग्राम में है. गुरुग्राम, अब इसका नाम चेंज हो गया है गुरुग्राम. ठीक है, बिकॉज ये पुराना क्वेश्चन है इस वजह से. तो गुरुग्राम में आपको ध्यान रखना है. हेडक्वार्टर है कहाँ? इंटरनेशनल सोलर अलायंस का. चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट. 4 पिलर क्या क्या हैं आरसीएम के? ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है. कैटालिटिक फाइनेंस हब. ठीक है, अब कैटालिटिक फाइनेंस हब किस तरह से हेल्प करेगा आपको? डी रिस्क करेगा सोलर इन्वेस्टमेंट को, कि सोलर इन्वेस्टमेंट में अगर रिस्की होती है तो उसको डी रिस्क करने का काम करेगा. कुछ इंश्योरेंस टाइप की चीज़ प्रोवाइड करेगा. ठीक है, फाइनेंस करेगा उन्हें. ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर और डिजिटलाइजेशन, सिलिकॉन वैली फॉर सोलर के लिए सिलिकॉन वैली डेवलप हो. स्टार सेंटर्स एंड सोलर एक्स स्टार्टअप चैलेंज. अब ये स्टार्टअप चैलेंजेस का नाम आपको ध्यान रखना है. सोलर एक्स स्टार्टअप चैलेंज अगर आ जाए तो किससे रिलेटेड है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस से रिलेटेड है. ठीक है, अब जो आपको ये बताया था ये आपको ध्यान रखना. स्टार सेंटर्स है ना जो आपके, ये इंपॉर्टेंट है. ये कैपेसिटी बिल्डिंग मॉडल्स हैं. ठीक है, चलिए सीड्स ई प्रोक्योरमेंट प्लेटफॉर्म. अब SIDS ये नई चीज़ आई है. ठीक है, एग्रीगेट डिमांड के लिए. SIDS आपको ध्यान रखना है ई मार्केट प्लेस की तरह काम करेगा. SIDS भी नहीं बोलना. किसकी तरह काम करेगा? ई मार्केट प्लेस की तरह. ठीक है, ई मार्केट प्लेस. अब टेक्नोलॉजी और रोड मैप क्या इस तरह से? लॉन्ग ड्यूरेशन एनर्जी स्टोरेज. ठीक है, लॉन्ग ड्यूरेशन एनर्जी स्टोरेज के लिए एडवांस सोलर टेक्नोलॉजी चाहिए और ग्रीन हाइड्रोजन का भी हेल्प लिया जाएगा. ठीक है, जिससे हम लॉन्ग ड्यूरेशन में स्टोर कर पाए एनर्जी. बिकॉज अभी ग्रिड के थ्रू जब करते हैं तो कम बैटरी की नीड पड़ती है बट जब हम स्टोर करने लग जाएंगे एनर्जी को तो बहुत ज़्यादा बैटरीज की नीड पड़ेगी. अदर मेजर फोकस एरियाज का क्या है? SIDS सोलर प्लेटफॉर्म ने देख लिया. ट्रांसपेरेंट रीजनल ई मार्केट प्लेस है. ठीक
ठीक है। स्टार सेंटर क्या है, कैपेसिटी बिल्डिंग मॉडल्स हैं, कहाँ का, भूटान, किराबाती, पापुआ न्यू गिनी। उसके अलावा क्रॉस बॉर्डर सोलर ट्रेड हो रहे हैं रीजनल ग्रिड फ्रेमवर्क से, ठीक है। अदर देन दैट ग्रीन हाइड्रोजन इकोसिस्टम एशिया क्लीन एनर्जी फोरम 2025। नेक्स्ट आर्टिकल वी विल सी, ये किस चीज़ से रिलेटेड है, यूजर ट्रायल ऑफ एक्सटेंडेड रेंज एंटी सबमरीन रॉकेट, जो कि सक्सेसफुली कैरी आउट हुआ किसके द्वारा, INS कवारती के द्वारा, ठीक है। अब इवेंट सक्सेसफुल हो गया है। जो एक्सटेंडेड रेंज एंटी सबमरीन रॉकेट्स हैं उनका ड्यूरेशन 23 जून टू 7 जुलाई के आसपास, INS कवारती जो कि इंडिजिनियसली बिल्ट है, इंडिया में ही बिल्ट हुई है, कोमोराता क्लास है कोवर्ट्स की, और एंटी सबमरीन वॉरफेयर कैपेबिलिटीज़ भी हैं इसमें, ठीक है। तो कावारती जो है INS कावारती, उसकी क्लास ध्यान रखना कोमोराता क्लास है, कोमोराता क्लास, ठीक है। इंडिजिनियसली इंडिया में बनी हुई है और एंटी सबमरीन वारफेयर की कैपेबिलिटीज़ हैं इसके अंदर, और DRDO की लैब्स के द्वारा डेवलप की गई हैं। ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है लैब्स, इतना चीज़ हम याद नहीं रख सकते, बस ध्यान रखना। ARD इनकी फुल फॉर्म आप देख सकते हैं, आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, हाई एनर्जी मटेरियल रिसर्च लेबोरेटरी एंड नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजी लेबोरेटरी, ठीक है। अब इरेजर के बारे में जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारा एक्सटेंडेड रेंज एंटी सबमरीन रॉकेट है। पर्पज़ बिल्कुल देखने में ही पता चल रहा है, एंटी सबमरीन वॉरफेयर है, बिकॉज नाम में ही एंटी सबमरीन रॉकेट है, तो एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए यूज़ होगा। ये इंडिजिनियस रॉकेट लॉन्चर है, ठीक है, इंडिया का ही है, ये भी हमने ऊपर देख लिया। की फीचर्स का क्या इंडिजिनियस लेवल पर, ये तो है ही। ट्विन रॉकेट मोटर कॉन्फ़िगरेशन है, इसमें ध्यान रखना, ठीक है। ट्विन रॉकेट मोटर कॉन्फ़िगरेशन है, हाई एक्यूरेसी और कंसिस्टेंसी है, हाई एक्यूरेसी और कंसिस्टेंसी है। इलेक्ट्रॉनिक टाइम फ्यूज, ये भी इंडिया में ही डेवलप किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यूजर ट्रायल्स 17 रॉकेट टेस्ट करे गए हैं यार, किस किस पैरामीटर्स पे, रेंज पे, फ्यूज पे और वॉर हेड परफॉर्मेंस पे, तीनों लेवल्स पे इन्होंने जो है सक्सेसफुली टेस्टिंग हो चुकी है। प्रोडक्शन के पार्टनर कौन कौन से हैं, भारत डायनेमिक लिमिटेड है, उसके अलावा सोलर डिफेंस और एरोस्पेस है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, हमने देख लिया। रेंज पे, फ्यूज पे और वॉर हेड पे इसको ट्रेनिंग दी गई। इंडिजिनियसली डेवलप है, 2 रॉकेट मोटर कॉन्फ़िगरेशन है, हाई एक्यूरेसी और कंसिस्टेंसी है, और एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए यूज होता है। अगर आप इतना भी ध्यान रख लेंगे ना, इसकी डेफिनेशन भी याद रख लेंगे इरेजर की, एक मिनट, इरेजर की अगर आप डेफिनेशन भी ध्यान रख लेंगे ना, तो भी आपका काम चल जाएगा, जो कि एंटी सबमरीन रॉकेट है। अगर बाई चांस मैच द फॉलोइंग में आ भी गया, जैसे मैंने आपको अच्छे से क्वेश्चन दिखाया था ऊपर, तो आप कर सकते हैं इसे। अब देखिए, इस तरह के सबमरीन्स पे क्वेश्चन पहले भी आए हुए हैं, जैसे देखो, INS सिंधु घोष इज एयरक्राफ्ट कैरियर। क्या आपको लगता है INS सिंधु घोष कभी सुना है एयरक्राफ्ट कैरियर? बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, कंप्लीटली रॉन्ग स्टेटमेंट। INS सिंधु घोष जो है ना, वो डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखो, INS विराट इज अ सबमरीन। INS विराट सबमरीन है, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। INS विराट जो है ना, ये है बल्कि एयरक्राफ्ट कैरियर, ठीक है। तो UPSC में जो हर बार यूज़ होता है वो इस तरह से यूज़ होता है कि आपका जो ऑप्शन है वो स्वैप कर दिए गए हैं। देखो, ये इससे स्वैप, ये इससे स्वैप। कि INS सिंधु घोष तो सबमरीन है जो कि डीजल इलेक्ट्रिक है, और INS विराट एक एयरक्राफ्ट कैरियर है। तो आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नीदर 1 नोर 2, नोर 2, बिकॉज करेक्ट पूछा है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियसली बिल्ट न्यूक्लियर पावर सबमरीन? आप सभी को पता होगा, और अगर नहीं पता तो आपको हमेशा याद रखना है INS अरिहंत, INS अरिहंत, ठीक है। INS अरिहंत आपको नहीं भूलना है, फर्स्ट न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन इंडिया की, ठीक है, और जो कि इंडिजीनियसली बनी थी, इंडिजीनियसली बिल्ट। सो दिस इज दैट। सो नेक्स्ट न्यूज़ इज डिजिटल प्लेटफॉर्म ड्राइविंग एफिशिएंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन एग्रीकल्चरल स्कीम, सेज एग्रीकल्चर सेक्रेटरी डॉक्टर दिवेश चतुर्वेदी। नेशनल वर्कशॉप किस चीज़ पे हुई? सेंट्रलाइज्ड डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर प्लेटफॉर्म पे, वर्जन 2.0, और नमो ड्रोन दीदी योजना बनी। अब कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर है? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, ठीक है। उसका भी कौन सा मैकेनाइजेशन एंड टेक्नोलॉजी डिवीज़न, जो कि ऑर्गेनाइज एक डे की इन्होंने नेशनल वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करी ऑनलाइन सेंट्रलाइज्ड डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर प्लेटफॉर्म के लिए, जो कि इसका वर्जन 2.0 आ रहा है इस वजह से। अब नमो ड्रोन दीदी योजना क्या है? ये एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है जो ट्रेन करेगा किसको? सेल्फ हेल्प ग्रुप में जो वुमेन होती है ना, वुमेन जो सेल्फ हेल्प ग्रुप में है, उनको ट्रेन करेगा कि भाई आप कैसे तो स्प्रे फेंकें, आप कैसे फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड्स का यूज़ कर सकते हैं, स्प्रेइंग कर सकते हैं, और उनके लिए ड्रोन पोर्टल प्रॉपर बनाया गया है। ध्यान रखना, इस चीज़ को नहीं भूलना, ड्रोन पोर्टल प्रॉपर बनाया गया है, ठीक है।
जिससे वो मैपिंग भी कर सकें, ट्रैकिंग भी कर सकें ऑपरेशंस की, पायलट ट्रेनिंग भी होगी उसी से उनकी, ठीक है। उसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि भाई साहब उनके लिए अलग से क्या होगा, सर्टिफिकेशन मैनेजमेंट भी किया जाएगा कि आपका सर्टिफिकेशन है या नहीं, जिससे एंड एक्सेस टू ऑल स्टेक होल्डर विद कॉम्प्रिहेंसिव डैशबोर्ड भी मिलेंगे उनको, कि उनको पता चलता रहेगा क्या सर्टिफिकेशन है, किस तरह से वो मैपिंग है, ट्रैकिंग है, ये सारी चीज़ें उनको देते पता चलती रहेंगी ड्रोन पोर्टल के थ्रू, ठीक है। द अपग्रेडेड पोर्टल इज मेजर रिफॉर्म एम्ड एट रिजोल्विंग लॉन्ग स्टैंडिंग चैलेंज, ठीक है, चैलेंजेस था, और जो बेनिफिट्स मिलते थे, सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन SMAM, ये भी मिलने वापिस से स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमने आज की न्यूज़ देखी है, जिसमें हमने देख लिया डिजिटल प्लेटफॉर्म वाला अकाउंटेबिलिटी का, उसके अलावा हमने यूपीएससी के क्वेश्चंस देख लिए हैं। तो आई होप आप इस चीज़ को आराम से समझ रहे होंगे और आपको सब कुछ चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, ठीक है। तो इसी के साथ और मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं बहुत ही इंपॉर्टेंट, कि जो अकेडमी का 2027 के लिए बैच है वो लॉन्च हो चुका है। 2027 जो 2 ईयर कॉलेज प्रोग्राम के लिए जो स्टूडेंट्स टारगेट कर रहे हैं, जो अपने सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में हैं और वो यूपीएससी देना चाहते हैं, उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज ये इतना स्ट्रक्चर्ड बनाया गया है ना, इसमें इतना बढ़िया स्ट्रक्चर है कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ बैच के बारे में आप सोच सकते हैं। तो इसी के साथ आज के डिस्कशन को ओवर करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू सो मच। स्टे फिट, स्टे हेल्दी। जय हिंद फ्रेंड्स, थैंक यू।